नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव मध्य प्रदेश बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की सियासत में एसएमएस वॉर छिड़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने एसएमएस के सहारे एक दूसरे को घेरने की कोशिश की शुरुआत की। दोनों ही पार्टियों ने इस एसएमएस के अपने अपने मायने बताए हैं। आखिर क्या है इस एसएमएस के पीछे की वजह और दोनों ही पार्टियों के क्या है मायने, किस बात पर छिड़ा है ये एसएमएस वॉर, देखिए इस रिपोर्ट में। एसएमएस से बचना होगा। मोदी जी तो जहर पीने वाले, विषपान करने वाले नीलकंठ है। एसएमएस का अर्थ मैं समझा दूंगा शिवराज जी को अकेले में। के मतलब किल कमलनाथ जी और डी मतलब डिस्ट्रॉय दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार एक करप्ट मैसेज मोबाइल फोन ही खराब कर देता है, ठीक वैसे ही कर्नाटक को भी एसएमएस यानी सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार से बचना होगा। ये करप्ट एसएमएस कर्नाटक के भविष्य को खराब कर देगा। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी सांप नहीं है, वो तो देश की सांस है। शिवराज ने कहा कि मोदी देश का विश्वास है, जबकि कांग्रेस विषकुंभ बन गई है और मोदी के बारे में जहर ही फैलाती रहती है। कोई कहता है कि मोदी जी सांप है, कोई उनको नीच बोलता है। अब ये सत्ता जाने की छटपटाहट है। मोदी जी के कारण हमारी सत्ता चली गई और वो जो छटपटाहट है, वो जो दर्द और पीड़ा है, वो बौखलाहट में बदल गया है। इसलिए कांग्रेस के विषकुंभ से जहरीले बयान निकल रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो जहर पीने वाले, विषपान करने वाले नीलकंठ है। वो जहर पी रहे हैं देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए, और दिनों रात देश के विकास में लगे हुए हैं। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी शिवराज के कर्नाटक वाले बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि शिवराज जी कृपया जनता के बीच भ्रम न फैलाएं, क्योंकि एसएमएस का सही अर्थ होता है शिवराज, मोदी, सिंधिया। अपना करप्ट मोबाइल इसी नेटवर्क से जोड़ लें। वहीं कमलनाथ ने कहा कि आज मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने 18 साल में मध्य प्रदेश को 5 बी दिए हैं। ये हैं बुराई, बेईमानी, बदमाशी, बेरोजगारी और बदनामी। शिवराज जी हमेशा 50 सालों वाली बात जो पुरानी वो याद करते हैं। अब एसएमएस का जमाना नहीं, व्हाट्सएप का जमाना है। वो बात करते हैं बाबा आदम के जमाने की, क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिस ढंग से उनकी काम कर रही है वो फ्लॉप हो गई है। हमारा आईटी सेल उनकी हर बातों को जवाब दे रहा है। वो एसएमएस की बात कर रहे हैं। एसएमएस का फुल फॉर्म इस देश और मध्य प्रदेश को बिगाड़ने के लिए है। तो एस फॉर शिवराज, एम फॉर मोदी और फिर अगेन एस फॉर सिंधिया। इन 3 लोगों ने मॉरल बेच दिया देश की राजनीति का। एसएमएस का अर्थ मैं समझा दूंगा शिवराज जी को अकेले में। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कुछ एसएमएस ऐसे होते हैं जिन्हें लोग हमेशा अपने मोबाइल में संभाल कर रखते हैं। वो ऊर्जा देते हैं, सुकून देते हैं। ऐसे ही हैं हमारे शिवराज, मोदी जी और सिंधिया जी, और कुछ सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे, शिव कुमार जैसे। ऐसे करप्ट एसएमएस हैं जिन्हें कोई अपने पास नहीं रखता, क्योंकि वो मोबाइल को क से किल यानी कमलनाथ जी और डी से डिस्ट्रॉय यानी दिग्विजय सिंह जी कर देते हैं। शिवराज जी आज कर्नाटक चुनाव प्रचार में थे और उन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है वो एसएमएस हो चुकी। एसएमएस मतलब एस मतलब सिद्धारमैया, एम मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे और एस मतलब शिव कुमार। यह वो करप्ट मैसेज है जो आपके मोबाइल को और कर्नाटक को दोनों को डिस्ट्रॉय करेगा, बर्बाद करेगा, और इस करप्ट एसएमएस से बचना होगा। यह उन्होंने कर्नाटक की जनता को सावधान किया। अब कांग्रेस चालू हो गई, वो एसएमएस मतलब बता रहे हैं, लोग चर्चा करते हैं, वो विकास के पर्याय होते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही दलों में वार पलटवार का यह सिलसिला बड़ा ही रोचक होता जा रहा है। लेकिन जनता किस एसएमएस को अपने साथ रखना चाहेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल।
तो दोनों ही पार्टियों के लिए एसएमएस के अपने अपने मायने, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आखिर क्यों एसएमएस की चर्चा हो रही है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता अनिल पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी इस पैनल का हिस्सा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी। अनिल पटेल जी, जिस तरह से कांग्रेस ने तो अपने एसएमएस के मायने बता दिए, हालांकि आज के दौर में भी एसएमएस की चर्चा हो रही है। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चर्चा बीजेपी करती है, तो फिर क्यों एसएमएस का जिक्र हो रहा है। लेकिन वहीं बीजेपी के लिए इस एसएमएस के मायने क्या हैं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कर्नाटक चुनाव में गए थे और उन्होंने निश्चित तौर से वहां की जनता को जी 3 C के बारे में बताया है। जी तो वो 3 C क्या है? उन्होंने बताया कि करप्शन है, क्राइम है और कमीशन है। जी तो उन्होंने ये कहा कि इन 15 महीने की सरकार में इससे पहले कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे, जी चाहे वो किसानों का कर्ज माफ करने का वादा रहा हो, जी चाहे बेरोजगारी भत्ता देने का वादा रहा हो, जी तो ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया और 35 लाख से अधिक किसान डिफाल्टर हो गए जी और बच्चों को तो कोई भी राहत राशि नहीं मिली, 4,500 जो इन्होंने कहा था। जी तो करप्शन का मतलब है भ्रष्टाचार। इन्होंने, आपने देखा कितना भ्रष्टाचार कर रखा था और दलाली का अड्डा वल्लभ भवन को बना दिया था। और इनके जो कमीशन खोरी में लगे हुए थे, जो तीसरा C है करप्शन कमीशन, जी तो जिनके जिला अध्यक्ष जो थे वही जिला अध्यक्ष जिलों से ही कमीशन खोरी कर रहे थे। जी और यहाँ तक तुमा संगार जी ने भी कह दिया कि बालू और दारू का जो माफिया है वो दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। ये हाल था। क्राइम में अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी और 15 महीनों में भी जितना क्राइम का रेट बढ़ा और मध्य प्रदेश डाकुओं का अड्डा बना हुआ था दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, और इतने अपराधी हुआ करते थे कि हम लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। इधर रीवा अंचल में यहाँ डाकुओं का गढ़ था, उन डाकुओं को भी नष्ट करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज ये शांतु का टापू बना हुआ है। इसके बाद भी कमलनाथ जी देखिए कैसे कमल नेमी काल नेमी बन के घूम रहे हैं। दिन में तो ये हनुमान चालीसा करते हैं, लेकिन रोजा अफ्तार में रात में पहुंचकर एक बात करते हैं कि दंगों की बात करने लगते हैं। ये चाहते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश अस्थिर हो जाए, अराजकता फैल जाए और अस्थिरता कर करके और लोगों को ध्रुवीकरण करके और तुष्टीकरण करके किसी तरह से इनको सत्ता हासिल हो जाए और इनके जो 3 C हैं वो पुनः से ये स्थापित कर लें। इसी में ये लोग लगे हुए हैं और निश्चित तौर से जनता इसको समझी होगी कर्नाटका में, और इनके पोल खुली है और जनता इनको सबक कर्नाटक। चलिए जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस के 3 C हैं जो कि देश को विनाश की तरफ ले जाएंगे और इसी के तोड़ में बीजेपी का एसएमएस है। देखिए, हमारे मित्र अभी बोल रहे थे और जैसे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि एसएमएस के बारे में जो बताया है, तो हमारे मित्र कह रहे थे, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने ही भारतीय जनता पार्टी के करप्ट शासन को, और करप्ट शासन जिसे मैं बोलूंगा पूर्ण रूप से शिवराज सिंह चौहान के जो 18 साल 15 साल का जो शासन था, जब भ्रष्टाचार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से छा गया था, चाहे वो आपका व्यापम घोटाला हो, चाहे वो आपका डंपर घोटाला हो, चाहे वो डीमैट घोटाला हो, चाहे नर्सिंग घोटाला भी चल रहा है, इन सबको लेके ही तो आपको जनता ने 2018 में शासन से बाहर किया था। लेकिन हुआ क्या कि लोकतंत्र की हत्या करके मोदी सरकार के नेतृत्व में, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाकायदा शिवराज जी ने और सिंधिया जी ने मिलकर मध्य प्रदेश की लोकतंत्र की हत्या की। तो जिस जनता ने आपको करप्शन के नाम पे ही बाहर किया था, उसी वजह से तो फिर जब आपको बाहर कर दिया तो फिर आपने लोकतंत्र की हत्या करके दोबारा सरकार बनाने का काम किया। अगर आपका शासन अच्छा था, आपने करप्शन नहीं किया था 2018 में, जनता ने आपको बाहर कैसे कर दिया? ये एक प्रश्न बनता है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि कमलनाथ सरकार ने आपके वादे पूरे नहीं किए 15 महीने में, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, कमलनाथ सरकार ने वादा किया था किसानों का कर्जा माफ होगा 3 चरणों में, तो उन्होंने 2 चरण में आपका किसानों का कर्जा माफ किया और आप बोल रहे हैं नहीं करे, आप टीवी में बोल रहे हैं। और विधानसभा में, संसद में बैठ के, सुनिए आप अनिल जी, सुनिए आप, विधानसभा में बैठ के आपके ही मंत्री जी ने स्वीकार किया, कृषि मंत्री ने, कि हाँ किसानों का कर्जा माफ हुआ है। जब विधानसभा में आपने स्वीकार कर लिया, नेता सदन ने इस बात को स्वीकार किया, और आप यहाँ टीवी में बैठ के डिबेट में कह रहे किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, तो एक तो गलत भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरी बात, आप कह रहे वादे नहीं पूरे। मैं बताओ, आप हिंदुओं के ऊपर सरकार, हिंदुओं के नाम पर आप सरकार बनाने का काम करते हैं, जहरीला विरोध तो आप कर रहे हैं। भैया हिंदुओं के नाम पे बनाओ, हम भी हिंदू हैं, कांग्रेस कोई हिंदुओं की विरोधी नहीं है। तो उन्होंने बाकायदा हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में गौ को माता माना जाता है। और कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने गांव गांव जाके हर पंचायत पे गौशाला बनवाने का काम किया। आप तो उन गौ माता को रोड पे घुमा रहे हैं, उनको चारा भी आप नहीं दे पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अब ये सारी चीजें, आपका करप्शन दिखाई दे रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। और नोट गिनने की जो मशीन है वो शिवराज जी के घर पे मिली थी, साधना भाभी के पास। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता में भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं, जनता सब समझ रही है। और कर्नाटक में भी मैं आपको बता रहा हूँ, कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 2023 में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपके झूठे भ्रम को, करप्ट शासन को पूरे मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है, और 23 में आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। आशीष जी, अब चुनाव जिस तरह से नजदीक आते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में तो मुख्यमंत्री पहुंचे ही हैं चुनाव प्रचार की कमान संभालने बीजेपी की तरफ से, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एसएमएस का जिक्र किया, CCC का जिक्र भी हो रहा है, ऐसे में क्या अब ये माना जाए कि कहीं ना कहीं एक चुनावी प्रचार को रफ्तार देने के लिए दोनों ही पार्टियां इस तरह के एब्रीविएशंस का इस्तेमाल कर रही है, और कहीं ना कहीं सीधे मकसद यही है दोनों पार्टियों का कि जनता के मस्तिष्क पर कुछ ऐसी छाप छोड़ी जाए कि उनका मकसद भी पूरा हो जाए और बात भी रखा जाए? आशीष जी। जी बिल्कुल ऐसा है, चुनाव में ये चीजें हैं। हालांकि देखिए, ये जो वर्ड प्ले शुरू हुआ है ये आज मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है, जबकि यहाँ का हजारों किलोमीटर पर चुनाव होना है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, एक बात तो ये है कि जनता के बीच में कोई मैसेज देना है, ठीक है, पॉलिटिशियन इस तरह से करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वर्ड प्ले कोई एक आदमी के अधिपत्य में नहीं होता। अगर कोई आदमी एक जुमला उछालता है तो पलट के दूसरी चीजें भी आती हैं। तो आप देखिए कि एक बात कही गई, एसएमएस का अर्थ, तो एसएमएस का दूसरा अर्थ कांग्रेस ने पेश कर दिया, फिर भाजपा ने कोई नया शब्द निकाला, फिर कांग्रेस ने। तो ये बात ठीक है कि चुनाव में इस तरह की बातें होती है, लेकिन आजकल इस बात की होड़ ज्यादा है कि कौन नेता कितनी कैची बात कहे, कितने कैची शब्दों का इस्तेमाल करे और वो सुर्खी बने। तो बात सुर्खी बनने की ज्यादा लगती है इसमें, और दूसरी बात है एक दूसरे पर हमले करने की ज्यादा बनती है। अब देखिए, कर्नाटक का चुनाव है और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और इस तरह की चीजों पे यहाँ पे बात शुरू हो गई। ये बात ठीक है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और इन दोनों की सियासी अदावत सबके सामने है, लेकिन इन सबके बावजूद भी कुछ ऐसे शब्द गढ़े जा सकते हैं जो तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से हों, मुद्दों के हिसाब से हों, जो जनता की भलाई की हों। इसमें कोई बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इससे जनता को असर पड़ेगा। एक सर्टन राजनीतिक दलों को और उनके कार्यकर्ताओं को जरूर इससे कुछ एक बूस्ट मिलता है या चार्ज होते हैं, लेकिन आम जनता के मुद्दों के साथ अगर वर्ड प्ले किया जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रभावशाली होगा, ज्यादा दिशा दिखाने वाला होगा। बिल्कुल। अनिल पटेल जी, क्या इस बात से आप सहमति रखते हैं कि सिर्फ ये जो वर्ड प्ले चल रहा है, एब्रीविएशंस की जो होड़ है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार के माध्यम के लिए है? देखिए, जो ये एब्रीविएशन होते हैं इससे कहीं ना कहीं मुद्दे निकल के आते हैं जनता के। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार जब थी केंद्र में और एक हमने ए से लेकर के जेड तक के इनके भ्रष्टाचार उजागर किए थे, जिसमें 2G 3G जीजा जी ऐसे तमाम इनके भ्रष्टाचार थे, जिसको जनता ने समझा भी और इनको सबक सिखाने का काम भी किया था। और मैं अनिल जी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने कहा था कि इनको जनमत मिला था, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1 लाख वोट हमको आपसे ज्यादा मिले थे, सीट जरूर आपको ज्यादा मिल गई थी। और जो दूसरा आरोप आपने लगाया कि सिंधिया जी के ऊपर, तो वो आपकी आपसी गुटबाजी, परिवारवाद, चाहे वो दिग्विजय सिंह का अपने पुत्र का मोह रहा हो, चाहे कमलनाथ जी के पुत्र का मोह रहा हो, बढ़ाने के चक्कर में उनके साथ साजिश करी गई थी। ये आप भी जानते हैं, आपकी मर्यादाएं होंगी, आप नहीं बोल पाएंगे ये चीजें, और आप उसका झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। आप अपने आप के लोगों को संभाल नहीं पाते हैं। आपके कमलनाथ जी कहते हैं कि मुझे विधायकों की कोई कीमत नहीं है, चलो चलो मेरे पास आपके पास वक्त नहीं है। ऐसी तमाम बातें समय समय पर आपके ही दलों के बीच से आपके वरिष्ठों के सामने आती हैं, और ये सारी चीजें आप फिर ठीकरा का भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने का काम करते हैं। लड़ाई तो आपके अंदर चलती है, कोई भावी मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई भावी
अध्यक्ष बन जाता है या प्रतिपक्ष भी बनने का प्रयास करते हैं, तो तमाम चीजें पहले उसको ठीक करना होगा। और देखिए, नकल करने से काम नहीं चलता है। अगर हमने SMS निकाला, आपके ऊपर 3C की बात करी हमने, तो आप उसको कॉपी करने चल देते हैं। इनका तो कॉपी करने का ही समय काम चल रहा है। इनके पास न कार्यकर्ता बचे हैं न नेता बचे हैं। हमने मंडल बनाया तो इन्होंने मंडलम बना दिया। हमने पन्ना प्रमुख बनाया तो अभी कह रहे हैं कि हम भी पन्ना प्रमुख बनाएंगे। हमने काम लाडली लक्ष्मी योजना लाएंगे या लाडली बहना योजना लाएंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, तो इन्होंने विरोध किया। और बाद में फिर इन्होंने देखा कि इसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छी योजना है, तो इन्होंने तुरंत घोषणा कर दिया आनंद फानन में कि हम भी 1500 देंगे। और ये तो दावे करते हैं कि छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हिमाचल में दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। आज तक एक भी उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर पाए हैं कि कहाँ ये 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, कहाँ 1500 रुपए लाडली बहनाओं को दे रहे हैं, और जो तमाम वादे करते हैं कहीं भी बता नहीं पाए हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा था किसानों के लिए, तो किसान का जब आपने कर्ज माफ किया तो बता दीजिए कोई भी एक किसान जिसका आपने 2 लाख का कर्ज माफ किया हो। और अगर कर्ज माफ किया था तो 10 दिन का समय मांगा था आपने, तो 35 लाख किसान कैसे डिफॉल्टर हो गए? ये इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जवाब ले लेते हैं। जी अनिल भारद्वाज जी, आपने विस्तार से अनिल पटेल जी की बातों को सुना। उन्होंने एक बड़ा विषय हमारे डिबेट से जुड़ा यही उठाया है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो एक ट्रेंड सेट करती है उसकी ट्रेंड फॉलोअर बन जाती है, यानी कि वो नकल की तरफ चले जाती है। और साथ ही उन्होंने तमाम ऐसे भी सवाल उठाए जिस तरह से आपने इस डिबेट की शुरुआत में ही कहा, किसानों के कर्ज माफी की बात है, मध्य प्रदेश के जमीनी मुद्दों की बात है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, किसानों का कर्ज माफ हुआ था जी, और किसानों के कर्ज माफी की लिस्ट भी जारी हुई थी और बाकायदा इनको पूरा दिखाया प्रो फार्मा में। और इसके अलावा जब सदन में जब इस बात को माननीय मंत्री जी, स्वयं कृषि मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं, सदन के नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ किसानों का कर्ज माफ हुआ, फिर आप किस तरह से कह रहे हैं? ये तो एक इनके ऊपर बात हो गई। दूसरी बात, आप कॉपीराइट की बात करते हैं, हम कॉपीराइट की बात नहीं करते। हमने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, तो बताइए आपको मैंने छत्तीसगढ़ में राजस्थान में करके दिखाई कि नहीं दिखाई? एक आदमी का नाम बता दीजिए। बता दूं, रुक जाइए, मैं भी बता रहा हूँ। आप बता रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ये सारी चीजें कह दी जी। आप तो मनरेगा का भी विरोध करते थे कि मनरेगा के साथ वो कांग्रेस के पापों का, इनके पूर्वजों के पापों का जो है एक वो योजना है, इसलिए हम इसको बंद नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जी। मनरेगा से मनरेगा उसी उत्पीड़न में नंबर 1 बन चुका है। इसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान ये और तो छोड़िए, सरकारी अफसर तक अपने कार्यालय में सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के लोग अभी आपने देखा हो, एक मामला मध्य प्रदेश में आया है कि इंदौर का एक भिंड का मामला आया था कि महिला अफसर को, जो महिला अफसर थी उसको गाली गलौज किया गया, पूरा दिन भर बेचारी बैठी रही, उसका आपने रिपोर्ट भी नहीं लिखा। आप इस बात को सोचिए। और कई ऐसे मामले, बलात्कार के मामले में अगर बात करें महिला उत्पीड़न, तो आपके भाजपा के नेता ही सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो इस बात पे निश्चित तौर पे आपको विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस पे सिर्फ आरोप मत लगाइए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो है, जनता को भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मित्र अनिल जी जो बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा स्थिति मध्य प्रदेश की भी आपकी खराब है, पूरे देश की भी स्थिति खराब हो गई है। और आप कहीं भी जाइए, चाहे आप जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम करें, करप्शन तो मैं बता रहा हूँ, शिवराज जी कह रहे हैं करप्ट है, करप्ट तो आप है। आप चाहे आपका राशन कार्ड बनवाने के लिए जाइए, पैसा चाहिए आपको जी। आप मूल जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए, पैसा सरेआम ले रहे हैं, अफसरशाही हावी आपके यहाँ पूरा, और सारे लोग लूटने में लगे हुए हैं। मैं तो यही कहूंगा कि बिन पैसे चलता नहीं, खड़े हैं सीना तान। और मध्य प्रदेश में सारे विभाग ऐसे चल रहे हैं जैसे निजी दुकान। तो ये आपके जो भाजपा का जो मामला है ये सामने दिखाई दे रहा है जी। आशीष जी, जिस तरह से अनिल भारद्वाज जी ने एक बड़ा विषय यहाँ पर ये उठाया है कि बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन जहां जमीनी स्तर की बात है, आम व्यक्ति को आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए दो चार होना पड़ता है, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित विभाग में जाए। बिना कमीशन के काम नहीं होता। करप्शन आज चरम सीमा पर है। क्या एक पत्रकार के तौर पर आप इस स्थिति को भांपते हैं कि मध्य प्रदेश में आज वाकई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जिस पर कहीं ना कहीं शासन भी लगाम नहीं कस पा रहा है? देखिए, ये बात तो सही है कि भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश नहीं, सभी जगह पे, सभी स्तरों पर है। लेकिन हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही अगर बात करें तो ये बात कई बार हो चुकी है कि मुख्यमंत्री को सुबह 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, उन्हें अफसरों को डांटते हैं, वो कई बार बैठ के करते हैं, ये करते। तो कई बार सरकार भी चाहती है कि स्थितियां हों
कंट्रोल में हो। लेकिन ये बात सही है कि निचले स्तर पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत मनमानी कर रही है और ये जो समस्या है कि सनातन जैसी समस्या है ये खत्म नहीं हो रही है। तो ये बात सही है कि जनता के जो मुद्दे हैं इन पर यदि बात हो, इनकी बेहतरी के लिए बात हो तो वो ज्यादा विश्वसनीयता पैदा करती है राजनेताओं के लिए। तो वर्ड प्ले एक अलग चीज है और इस तरह की चीजें ठीक है, जुमलेबाजी राजनीति में आजकल बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि मुद्दों पे बात हो। और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और ये जो दूसरे प्रशासनिक स्तर पे जो मनमानियां हैं, इसकी जो शिकायतें हैं, जहां तक आप देखेंगे कई बार बंद कमरा बैठकों में विधायकों ने भी उठाई है। विधायक भी, सत्ताधारी दल के विधायक भी ये बात कहते हैं, संगठन के लोग भी ये बात मानते हैं और ये बात होती ही है। तो इसलिए जो है कि ये बात सही है कि इन विषयों पे यदि बात हो, जो ABC और ये SMS के जो फुल फॉर्म तलाशे जा रहे हैं वो तलाशने के बजाय एक वैचारिक नेताओं को मध्य प्रदेश में कम से कम, चाहे कमलनाथ की टीम हो चाहे शिवराज सिंह चौहान का पूरा तंत्र हो, इन सबको इन मुद्दों पर मजबूर करना चाहिए कि इन मुद्दों पर बात की जाए। जी बिल्कुल अनिल पटेल जी, ये जो एब्रिविएशन से अपनी जगह है, लेकिन मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकाव इससे हो जाता है। तो सरकार किस दिशा में कदम बढ़ाएगी? अभी भी जो मुद्दे हैं जमीनी स्तर पर उन्हें दुरुस्त कर लिया जाए ताकि आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह चलते रहें, लेकिन जो एक आम जनमानस है जिन्हें मुद्दों से ही सिर्फ फर्क पड़ता है, जिसकी रोजी रोटी ही लगातार एक संघर्ष अपने आप में होती है, उसे कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, हमने सदैव प्रयास किया है कि कैसे गरीब उन्मुखी योजनाएं बने और अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिले। आप हमारी तमाम योजनाओं को उठाकर देख लीजिए, जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर के उसकी पढ़ाई की, उसके विवाह की, उसे शिक्षा की, उसके स्वास्थ्य की, और जब वो बूढ़ा हो जाता है कोई व्यक्ति तो उसके तीर्थ दर्शन योजना तक की हमने चिंता जनता की है। आजादी के बाद कांग्रेस इस तरह का विचार क्यों नहीं कर पाती? कहीं ना कहीं उन्हें सोचना होगा, उनकी विचारधारा में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। अब वो नकल करने पर उतर आए हैं, उनके पास अकल बची नहीं है, उनका थिंक टैंक कोई बचा नहीं है। मैं रोजगार पे बात करना चाहूंगा। हमारे मित्र अनिल जी ने कहा था कि रोजगार की क्या स्थिति है। मैं आपको बताऊं, इस साल हम 1 लाख से अधिक सरकारी रोजगार दे रहे हैं। अब प्रत्येक माह हम रोजगार मेला जो लगाते हैं उसमें तमाम तरह के लोगों को रोजगार किस तरह से दिलाए जाए, ऐसे 2 से 2.5 लाख रोजगार प्रति माह अवसर देने का हम युवाओं को प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पे मैं बात करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार में जब आपके राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो साहब 80 पैसे पहुंचते हैं, तो जब हमने जनधन खाते खोले प्रधानमंत्री के, तो इन्होंने बड़ी हंसी उड़ाई कि लोगों के पास पैसे नहीं है, खाता काहे खोल रहे हैं। आज सर वही जनधन खाते लोगों के खाते में डायरेक्ट किसान निधि, सम्मान निधि मिल रही है। 6,000 केंद्र सरकार की और 4,000 अपनी 10,000 आपके सभी महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। ये डायरेक्ट जितना 1 रुपए भेजते हैं 1 रुपए पहुंचता है। डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, बीजेपी कह रही कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, फिर कांग्रेस को क्यों नजर आ रहा है? सर जी आपने कुछ कहा? जी अनिल भारद्वाज जी से सवाल है। जी अनिल भारद्वाज जी, जिस तरह से अनिल पटेल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार होता था, 1 रुपए भेजा जाता था लेकिन बहुत कम पैसे ही हितग्राही तक पहुंचते थे, लेकिन वर्तमान में बीजेपी सरकार की जो योजना है उसमें पूर्ण लाभ मिल रहा है लोगों को, तो फिर कांग्रेस को भ्रष्टाचार कहां नजर आ रहा है इसमें? कांग्रेस को भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा, जनता को भी नजर आ रहा है भ्रष्टाचार। आप बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम घोटाले ने कितने लोगों की जानें ले ली, ये इनके सामने है। व्यापम में जो कितने लोग मारे गए ये इनको मालूम। कितने युवाओं व्यापम के माध्यम से उनका जीवन नष्ट हो गया। नर्सिंग घोटाला हो, डीएम घोटाला हो, ये नहीं हुआ क्या? डंपर घोटाला ये नहीं हुआ क्या? और जिस सिंधिया जी की आप बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है। आपके ही माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने 600 करोड़ रुपए का सिंधिया जी पे राजस्व घोटाले का आरोप लगाया था। क्या आप इस बात को नकारने का काम करेंगे? ये आपको सोचने की आवश्यकता है। और तो छोड़िए, वर्तमान में आपके राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत जी के यहाँ अभी जो संविदा का पेपर हुआ था वो घोटाला हुआ उनके कॉलेज से। सबको पता किसका कॉलेज है। अभी तक आपने क्या कार्रवाई करने का काम किया? नहीं किया। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस आरोप नहीं लगाती, कांग्रेस शहर स्वीकार करती है अगर गलती होती है। आप कह रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, अरे कांग्रेस के जमाने में, आजादी के बाद ही कांग्रेस ने सब जगह, चाहे आपका तहसील स्तर तक, जिले से लेकर संभागीय एम्स वगैरह, ये किसने बनाए हॉस्पिटल?
ये कांग्रेस ने ही बनाए। स्वास्थ्य की सेवा भी कांग्रेस ने की। आप चला रहे हैं लाडली लक्ष्मी योजना, तो हमने जो है सुकन्या योजना भी चलाने का काम हमने किया था उस समय। बालिका योजना चलाने का काम किया था हमने उस समय। तो ये सारी चीजें नहीं। आप कह रहे हैं जनधन खाते, तो खाते तो पहले भी थे, हम भी सब्सिडी देने का काम करते थे सिलेंडर पे। आप क्या कर रहे हैं? और रोजगार की बात आप कर रहे हैं, तो रोजगार आप नहीं दे पा रहे हैं। इस बात को समझो, कितने लोग बेरोजगार हैं। इस बात को अनिल जी आप टीवी पे बैठ के नहीं कह पाएंगे। आप रोजगार मेला तो लगा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे कुछ रोजगार मेला में कितने युवाओं को लाभ मिला, कितने चलिए इस्तेमाल कर पाती है अपने चुनावी मकसद के लिए। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में और इस डिबेट का सार्थक हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ लाइव डिबेट मध्य प्रदेश बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।